नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो है 2025 प्रेडिक्शन और आज बारी है मूलांक 3 वालों की। यानी कि जो आने वाला समय है वो मूलांक 3 वालों के लिए कैसा रहेगा। ये क्यूरियोसिटी सभी के मन में रहती है कि आज जो वो मेहनत कर रहा है, क्या आने वाले समय में उसको उस मेहनत का परिणाम मिलेगा। ये जानने के लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी होगी मूलांक 3 वालों की। पहले मैं आपको बताऊंगी कि ऑल ओवर सभी के लिए ये साल मूलांक 3 वालों के लिए पूरा साल कैसा रहेगा। उसके बाद मैं आपको रेमेडी दूंगी सभी के लिए, यानी कि पूरा साल मूलांक 3 वाले चाहे उनका किसी भी महीने में जन्म हुआ हो, वो रेमेडी तो आप सभी को करनी ही करनी है। चाहे आपका जन्म जनवरी में हुआ है, फरवरी में या पूरा दिसंबर तक जितने भी मंथ हैं, ये जो रेमेडी है ये सभी के लिए है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी मंथ वाइज प्रेडिक्शन करके कि जिसका जिस महीने में जन्म हुआ है उसके लिए इस साल कैसा रहेगा और उसके लिए रेमेडीज क्या रहेंगी। तो ये जानने के लिए आप पूरी वीडियो देखिए, अंत तक देखिए। मूलांक 3 वालों के लिए ये साल 2025 बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये जो साल है इसका टोटल 9 है। 9 और 3 इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 3 जो है वो काफ़ी ज्ञानवान व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर काफ़ी ज्ञान होता है समाज को लेकर भी, और जो उन्होंने अपना कार्य शुरू किया है उसको लेकर भी काफ़ी अच्छा सोचते हैं। प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं ये लोग, तो इनके अंदर प्लानिंग भी है और इन्हें अपना ये भी पता है कि इन्हें लाइफ में क्या करना चाहिए, भटकते नहीं हैं। तो फिर इन्हें साथ मिला है 9 का, यानी आने वाला समय है मंगल का, 9 का। तो इनके अंदर एक ऊर्जा रहेगी अपना जो प्लानिंग इन लोगों ने की है उसको आगे बढ़ाने की। मूलांक 3 ही एक ऐसा मूलांक है जो आने वाले समय में अपना कोई नया कार्य भी शुरू कर सकता है। अभी तक मैंने जो बताया मूलांक 1 और 2 के लिए, उनके लिए यही कब बोला था कि अब तक उन्होंने जो किया है वो उसी को ही अपना कंटिन्यू करते रहें। लेकिन मूलांक 3 के जो व्यक्ति हैं वो अपना एक नया रिस्क, एक नया जॉब, एक नया अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या जो भी प्लानिंग है वो नई अपनी कर सकते हैं। उनके लिए आने वाला समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है, उनकी फैमिली के लिए, उनके बिजनेस के लिए, उनकी जॉब के लिए। जो भी उन लोगों ने सोचा है, जो भी वो करेंगे, उनके लिए बढ़िया रहने वाला है ये साल। 80% सक्सेस का नंबर है। अब मैं आप लोगों को रेमेडीज बताऊंगी जो इनको पूरे साल उसको फॉलो करना है, ताकि ये साल में अगर थोड़ा बहुत भी उनका इधर उधर कुछ हो तो वो थोड़ा कंट्रोल हो जाए। तो सबसे पहली रेमेडी जो है उन लोगों के लिए ये है कि उन्हें पूरा साल हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। अगर रोज कर सकते हैं तो बेस्ट है, और अगर नहीं कर सकते हैं तो मंगलवार को और शनिवार को वो ज़रूर करें, उनके लिए काफ़ी फायदा रहेगा। एक मूलांक 3 वालों को हेल्थ की जो प्रॉब्लम रहती है वो है मोटापा, क्योंकि ये लोग काफ़ी फूडी होते हैं। तो आप लोग इस साल तो ज़रूर कम से कम एक्सरसाइज ज़रूर करिए, इससे आपकी काफ़ी सारी बीमारियां भी कंट्रोल करने में आपको हेल्प मिलेगी। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी, मोटापे को कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। और इस साल आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे वेट लूज करने के लिए, तो आपका वेट लूज पक्का से होएगा, जरूर हो जाएगा आपका वेट लूज। तो आपको इस साल एक्सरसाइज, जिम वगैरह जरूर ज्वाइन करना चाहिए। एक आप लोगों एक ये जो आने वाला साल है ये फायर एलिमेंट है, 9 नंबर। तो काफ़ी गर्मी रहने वाली है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पानी का इंटेक बढ़ाइए। नहीं तो आपको रैशेस की प्रॉब्लम हो सकती है, गर्मी हो सकती है, पेट में इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप जितना हो सकता है उतना पानी का इंटेक बढ़ाइए। और सबसे बेस्ट तो आप लोगों के लिए ये रहेगा कि आप रोज़ अपना एक नियम बना लें कि बेड के जहाँ आप सोते हैं उसके सिरहाने पर एक गिलास पानी आप ढक कर रखें और सुबह उस पानी को ज़रूर पिए। और शाम होने पर एक गिलास पानी चांद की चांदनी में रख दें। ये गिलास जो है ये चांद कांच का होना चाहिए। चांद की चांदनी में आप वो गिलास रख दें, उस पानी को 1 घंटा चार्ज होने दें और उसके बाद उस पानी को पी के सोएं। यानी कि सोते टाइम भी पानी पिए और उठने के बाद भी पानी पिए। आपके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा, इससे आपका बीपी कंट्रोल होगा और जो है कि फायर एलिमेंट का जो असर आपके ऊपर है थोड़ा सा कम होगा, गला सूखना और ये कम होंगे। एक आप लोग क्या कर सकते हैं कि पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं, या फिर आप प्रसाद बनाकर जो पीली बूंदियाँ होती हैं संडे को या फिर थर्सडे को, आप पीली बूंदी का प्रसाद जो है वो बच्चों में बांटें, या फिर जितने भी ऐसे कुछ व्यक्ति आपको अपंग और जो गरीब दिखाई देते हैं उनमें बांटें, आप थर्सडे को या संडे को पक्का। एक अपने इस साल को आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो आप साल के शुरू में या दूसरे तीसरे महीने में एक रेमेडी कर सकते हैं। आप सिंदूर जो है वो हनुमान जी को भेंट कर सकते हैं, यानी कि
4 या 5 मंगलवार को आप हनुमान के मंदिर में जाकर सिंदूर चढ़ा सकते हैं। इससे अगर आने वाली कोई बाधाएं आपके ऊपर होंगी तो वो भी टल जाएंगी। तो ये जो रेमेडी थी ये मूलांक 3 वालों के लिए, सभी के लिए थी, चाहे उनका जन्म किसी भी महीने में हुआ हो। अब हम मंथ वाइज प्रेडिक्शन करूंगी अब मैं, और उसके बाद मंथ वाइज जो हैं उनके लिए अलग से रेमेडी बताऊंगी। ये भी फॉलो करनी है और अलग से जो बताऊंगी वो भी फॉलो करनी है। जिन लोगों का जन्म जून और जुलाई की 3, 12, 21 और 30 तारीख को हुआ है उन लोगों के लिए ये साल कैसा रहेगा। उन लोगों के को जो इस साल जो ग्रह रूल करेंगे वो है मंगल और बृहस्पति यानी कि जुपिटर और सूर्य। ये 3 जो ग्रह हैं ये इनको रूल करेंगे। इनके लिए मैं सक्सेस रेट देना चाहूँगी 70%, 70 to 80%। काफ़ी इन लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी इस साल, जो इन्होंने प्लानिंग की है, जो फैमिली से रिलेटेड अब्रॉड जाना हो या अपना बिजनेस जो है स्टेबल करना हो या फिर जॉब चेंज करनी हो या प्रमोशन लेनी हो, मतलब जो भी इन लोगों ने प्लानिंग की है इनकी सक्सेसफुल रहेगी। हेल्थ वाइज भी ये साल इन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इन लोगों को जो पिछले सालों में जो प्रॉब्लम रही है तो इन उस प्रॉब्लम में, उस बीमारी में इनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जो भी प्रॉब्लम इनके शरीर में चल रही थी उससे उनको हेल्प मिलेगी, काफ़ी हद तक इनकी प्रॉब्लम ठीक होगी। उनके लिए स्पेशल रेमेडी क्या रहेगी कि इन लोगों को एक तो पीली वस्तुएं जो है उनका इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ेगा। दूसरा, इन लोगों को एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देना होगा। एक, इनमें गुस्सा बढ़ सकता है इस साल, तो इन लोगों को पानी का इंटेक बढ़ाना होगा। लोगों के लिए रेमेडीज़ क्या रहेंगी, इन लोगों को थोड़ा सा एक तो नॉनवेज खाना बंद करना पड़ेगा इस साल। नॉनवेज ना खाएं, वैसे तो नॉनवेज खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप लोग खाते हैं तो नॉनवेज कम करें। और जो ड्रिंक वगैरह होती हैं, शराब वगैरह, ये ना पिए तो इनके लिए काफ़ी फ़ायदा रहेगा। क्योंकि ये जो तीनों नंबर हैं, ये मंगल, गुरु और सूर्य, ये तीनों ही जो नंबर हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ ऐड ना करें जिससे आपका जो है ये जो ग्रह हैं ये थोड़े से रुष्ट हों आपसे। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों का जन्म अगस्त महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को हुआ है। आप लोगों को मैं सक्सेस रेट देना चाहूँगी 50 to 60%। आप लोगों को इस साल जो ग्रह रूल करेंगे वो है मंगल, जुपिटर और यानी कि बृहस्पति ग्रह और चंद्रमा। ये लोग आप लोगों को इस पूरे साल रूल करेंगे। आप लोग इस साल जो अपने बिजनेस में, जॉब में या फिर अपनी आगे बढ़ने के लिए जो भी आप कार्य कर रहे हो उसमें जो आप मेहनत करेंगे उसमें आपको 60% सफलता मिलेगी। आप लोगों की ट्रैवलिंग बढ़ सकती है, जितना ट्रैवल करेंगे उतना फ़ायदा होगा। आपका एड्रेस चेंज हो सकता है, उसके लिए कुछ भी हो सकता है। या तो आप अपने जन्म स्थान को छोड़कर किसी दूसरी जगह जाके जॉब करें, या फिर आप अब्रॉड जाएं, या फिर आपका घर चेंज हो रहा हो, मतलब कुछ भी हो, ट्रांसफ़र हो सकती है आपकी। लेकिन आप जिस जगह पर हैं वो जगह आपकी छूटेगी, आप किसी दूसरी जगह जाएंगे क्योंकि आपका एड्रेस चेंज होएगा इस साल। आपको इस साल थोड़े हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं। आपको पानी का इंटेक बढ़ाना चाहिए, जितना हो सकते हैं पानी को चार्ज करके पिए। आप पीली वस्तुएं जो हैं वो आप अपने जीवन शैली में शामिल करिए। आप पीली वस्तुओं को, यानी आप अपने हाथ पर पीला धागा बांध सकते हैं, या फिर आप पीले फल खा सकते हैं, या फिर आप पीले कपड़े पहन सकते हैं, या फिर पीली औरतें हैं तो वो पीले रंग की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। गोल्ड जो है वो, इन लोगों को क्या करना चाहिए, मतलब आर्टिफिशियल ज्वेलरी की जगह लेडीज़ को गोल्ड की ज्वेलरी डालनी चाहिए। जितना आप गोल्ड डालेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। ये नहीं कह रही मैं बिल्कुल गोल्ड से भर के ही अपने आप को चले आप, लेकिन अपने शरीर पर गोल्ड का 1 या 2 आइटम आप ज़रूर रखिए। ये आपकी रेमेडी के तौर पे है। अगर आप लोग अपनी फैमिली में कोई नया मेंबर ऐड कर रहे हैं, यानी कि शादी हो रही है या फिर आप लोग बेबी प्लान कर रहे हैं, तो ये साल आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये आपका जो है प्लान ये पूरा हो सकता है। आप लोगों को बस इतना करना है, गुस्सा पे थोड़ा कंट्रोल करना है। चांदनी जो होती है उसमें जरूर टहले, आधा या 1 घंटा उसमें जरूर घूमें, आपके लिए फायदा रहेगा। बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों का जन्म सितंबर महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है। उन लोगों को मैं सक्सेस रेट देना चाहूँगी 60 to 70%। आप लोगों ने जो भी अपनी प्लानिंग की है, जो भी आपके फैमिली से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, जो भी प्रोग्राम आप लोगों ने इस साल सोचे हैं वो आपके ज़रूर सफल होंगे, यानी कि चांसेस है 70% सफल होने का। आप लोगों की जो आपने स्टडी के लिए भी सोचा है कि आगे की पढ़ाई करने के लिए या किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए,
वो भी आप लोगों का सफल होगा। या फिर आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। धर्म से रिलेटेड कोई काम अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आपका सफल रहेगा, बल्कि इस साल होंगे आपके धार्मिक यात्राएं होंगी आपकी बहुत ज़्यादा। आप लोगों को इस साल जो प्रॉब्लम आ सकती है वो आप लोगों को थोड़ी फायर एलिमेंट है 9 नंबर, तो इस कारण आपको स्किन रैशेस हो सकते हैं। तो आप थोड़ा पानी का इंटेक बढ़ाएं। एक जो महिलाएं हैं मूलांक 3 वाली, जिनका सितंबर महीने में जन्म हुआ है, थोड़ी इनको अबॉर्शन की प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा टालिए, आप साल के आखिर में जाके आप कर सकते हैं, क्योंकि अबॉर्शन हो सकता है इस साल, आपका हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं आप लोग इस साल। तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। एक आप लोगों के लिए रेमेडी क्या होगी, चांदनी में जितना आप रह सकते हैं आधा 1 घंटा शाम को जरूर टहलें। एक आपका जो गुरु है, जो आपने अपनी लाइफ में कोई गुरु बनाया हुआ है, उसकी फोटो अपने मोबाइल पर जरूर लगा के रखें और उनसे काफ़ी बातें करें। आप इस साल उनसे सलाह मशवरा लें, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और आप लोग जितना हो सकता है पीली वस्तुओं का दान करें, अपने घर में ना लेके आए, उनका उसका दान करें। यानी कि आप पीली वस्तु, जो बूंदी का प्रसाद है और ये जो बांटते हैं आप पीली वस्तुएं, पीले कपड़े दान कर सकते हैं। तो पीली दाल जो है वो मंदिर में दे सकते हैं, उसका खाना बन के मंदिर में बंटता है, प्रसाद बन के बंटता है। तो ये आप दान करिए, लेकिन इसको खुद ना खाएं आप सिर्फ उसका दान करिए। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों का अक्टूबर महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्म हुआ है। उन लोगों को मैं सक्सेस रेट देना चाहूँगी 40%। आप लोग जो भी मेहनत करेंगे उसमें आपको 40% ही सफलता मिलेगी, और वो भी काफ़ी रुक रुक के, क्योंकि इस साल जो आपको ग्रह रूल करने वाले हैं वो है मंगल, गुरु और राहु। और राहु जो है उसकी ना तो मंगल से बनती है ना गुरु से बनती है। तो आपके सामने आप जो भी काम करेंगे आपके सामने बाधा जरूर आएगी, लेकिन अगर आप फिर भी लगातार अपना वो काम करते रहे, उसी मेहनत के लगन के साथ अगर आप लगे रहे, तो 40% चांसेस हैं आपको सफलता मिलने की, क्योंकि राहु का काम ही अड़चन पैदा करना है, तो वो जरूर करेगा अपना काम। आप लोगों को बेनिफिट मिल सकता है सिर्फ उसी बिजनेस में, उसी जॉब में जो अब्रोड से रिलेटेड हो, कंप्यूटर से रिलेटेड हो, एआई से रिलेटेड हो, यानी ऐसी चीज़ें जो मटेरियलिस्टिक हों, उनमें आपको सफलता मिल सकती है इस साल। तो अगर आपका कोई बिजनेस बाहर से संबंधित है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। विदेशों में जाने के लिए वीज़ा, पीआर, इनकी अगर आप इंतजार कर रहे हैं या हेल्प, तो आपका ये काम जो है ये ज़रूर पूरा हो जाएगा इस साल। आपका अब्रोड जाने का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। लोगों के लिए जो रेमेडी रहेगी वो ये कि अगर आपको अपना कोई काम शुरू करना है तो आप कृपया करके अपने घर से दूर जाकर उस काम को शुरू करें। जिस घर में आप पैदा हुए हैं, रहे हैं, अगर उसी में आप उस काम को शुरू करेंगे, वहीं पर रहते हुए अगर आप उस काम को शुरू करेंगे, तो सफल होने के चांसेस बहुत कम हैं। और एक और रेमेडी क्या है आपके लिए कि आपको इस साल भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, आपके लिए बहुत फायदा रहेगा। और गणेश चालीसा सुनिए या फिर गणेश चतुर्थी का व्रत करिए। जो भी आपको रेमेडी करनी है गणेश जी की, वो आप इस साल करिए, आपके लिए फायदा रहेगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों का जन्म फरवरी नवंबर महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है। उन लोगों के लिए साल कैसा रहने वाला है, मैं उन लोगों के लिए सक्सेस रेट देना चाहूँगी 80 to 90%। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहने वाले हो आप इस साल। आप लोगों को रूल करने वाले जो ग्रह हैं वो हैं मंगल, बुध और जुपिटर, यानी कि बृहस्पति ग्रह। आप लोगों के लिए ये साल इतना लकी होने वाला है कि आप लोगों को ये साल याद रहेगा, बहुत ही ज़्यादा सफलता देके जाएगा। जो भी सपने आपने देखी हैं, जो भी आपने सोचा है, आप वो पूरा करेंगे। और इन लोगों के लिए एक सलाह क्या रहेगी कि आप लोग जितना चाहे उतना रिस्क लीजिए, ये साल आपके लिए बहुत फायदा देके जाने वाला है। इस साल आपको मनचाहा मुनाफा मिलेगा, मनचाहा पैसा मिलेगा, जीवन साथी मिलेगा, मनचाहा जो भी आपने सोचे हैं, बेबी प्लान किया है, जो भी आपने कार्य सोचा है वो आपका 100% आपको मिलेगा। हाँ, एक चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं, अगर आप बिजनेस जो है वो पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, तो जो आपका पार्टनर है उसका मूलांक, भाग्यांक, जो भी नंबर आपके साथ मैच होता है, उसको आप ये जरूर देख लेना कि वो आपका एंटी नंबर ना हो, यानी आपके साथ उस नंबर की सही बनती हो, तो ही आप उनके साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करें, वरना आप अकेले करें। आप लोगों के लिए रेमेडी हो सकती है कि आप लोग जितना हो सकते हैं गाय को हरा चारा खिलाएं, इस साल आपके लिए बहुत फायदा रहेगा। जिन लोगों का जन्म मार्च और दिसंबर की 13, 12, 21 और 30 तारीख को हुआ है, उन लोगों के लिए साल कैसा रहेगा, मैं उन लोगों को सक्सेस रेट देना चाहूँगी 50%। क्योंकि ये जो
साल है। आप लोगों को इस साल जो रूल करेगा वो ग्रह है मंगल, जुपिटर यानी कि बृहस्पति और शुक्र। और जो मंगल जो है वो तो उन दोनों के साथ थोड़ा फिर भी एडजस्ट कर लेता है, लेकिन जो बृहस्पति ग्रह है और शुक्र ग्रह है इन दोनों का आपस में 36 का आंकड़ा है, क्योंकि एक देवताओं का गुरु है और एक दानवों का गुरु है। तो इन लोगों का 36 का आंकड़ा है। इस साल आप लोगों के साथ क्या हो सकता है, आप लोगों को बिल्कुल डाउन भी जा सकते हो आप लोग और बिल्कुल अप भी जा सकते हो आप लोग, यानी कि या तो बिल्कुल डाउन रहोगे या बिल्कुल अप रहोगे, बीच का आपका कोई रास्ता नहीं है इस साल। आप लोग जो भी अपने लिए आपने प्लानिंग की है, प्रॉपर्टी है या फिर अब्रोड जाने का सपना है या फैमिली का है या बिजनेस चेंज करने का, सॉरी जॉब चेंज करने का है, बिजनेस का है, उसमें आप लोगों को बाधाएं ज़रूर आएंगी। हाँ, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होगा आपका लग्जरी के लिए, क्योंकि आप अगर बिजनेस भी स्टेबल करेंगे तो उसके लिए आप पैसा लगाएंगे, लेकिन इतना होगा कि अगर आपने 50% सोचा है तो आपका 80% पैसा लगेगा वहाँ पर। मतलब आपका खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, लग्जरी के ऊपर भी होगा, लेकिन वो जो प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी उनके ऊपर भी होगा। हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये साल आपको जो है वो हेल्थ इशू भी देखे जा सकता है। आप अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों का जन्म अप्रैल महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है। उन लोगों को मैं सक्सेस रेट देना चाहूँगी 30%। जितना आप लोग मेहनत करेंगे उसका आपको 30% ही रिजल्ट मिलेगा। आप लोगों को जो इस साल ग्रह रूल करने वाले हैं वो हैं मंगल और जुपिटर और केतु। ये ग्रह आप लोगों को रूल करने वाले हैं। और जो केतु जो होता है उसके धड़ होता है, सिर उसके नहीं होता, तो वो जितना हो सकता है दूसरे ग्रह का ही सहारा लेकर आगे चलता है। तो ये साल जो है ये आपके लिए काफ़ी स्लो रहने वाला है। सफलता के जो भी आपने अपनी प्लानिंग की है, जो भी आपने सोचा है, तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन वही बात है 30% ही मिलेगी, यानी कि काफ़ी स्लो चलेगा ये जो साल है आपके लिए। ये साल आपको धार्मिक यात्राएं करवा सकता है, किसी धार्मिक व्यक्ति से मिला सकता है और फैमिली से थोड़ा डिटैच करेगा आपको ये साल। आपको लगेगा कि कहीं बाहर जाकर घूमें फिरें या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो जीवन की सच्चाई आपको बताए। यानी आप धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, या फिर आप अगर किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। आप लोगों को अपने इस साल को निकालने के लिए, मैं आपको निकालने के लिए ही बोलूँगी, क्योंकि आपको ये टाइम पास करना ही पड़ेगा ये जो साल है इसका। क्योंकि आपको ये पास करने के लिए, निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको चींटियों को आटा खिलाना चाहिए, आपको कुत्तों को खाना खिलाना चाहिए और जो अपंग व्यक्ति होते हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर आपकी फैमिली में कोई अपंग व्यक्ति है तो उसको आप ये साल डोनेट कर दीजिए अपना, उसको दे दीजिए, आप पूरा साल सेवा करिए उसकी। इससे क्या होगा कि आपके शरीर में इस साल जो थोड़ा पेन जो है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, बॉडी पेन आपको ज़्यादा रहेगा, तो उसमें आपको थोड़ा सा आपकी हेल्थ जो है वो थोड़ा सुधरेगी। तो ये आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों का जन्म मई महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है। उन लोगों के लिए साल कैसा रहेगा? उन लोगों को मैं सक्सेस रेट देना चाहूँगी 50%, यानी कि आप जितनी मेहनत करेंगे उसका 50% आपको ज़रूर मिलेगा। आप लोगों को इस साल जो ग्रह रूल करने वाले हैं वो है मंगल, जुपिटर और शनि। और शनि जो ग्रह है वो न्याय का देवता है, यानी आपने जो पिछले सालों में जो भी मेहनत की है उसका परिणाम आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन 50%। आप लोग अगर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि आप लोहे से संबंधित या फिर ट्रांसपोर्ट से संबंधित या धरती से संबंधित, मतलब जो भी अर्थ एलिमेंट होता है इससे संबंधित कोई भी अगर आप काम अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। ये साल जो है वो आपके लिए फैमिली में थोड़ा डिस्टरबेंस ला सकता है। आप लोगों के जो पिछले अफेयर चले हुए हैं, मैं ये नहीं कहती कि चले हुए हैं, मतलब जो भी आप लोगों का कोई ऐसा रिश्ता जिस रिश्ते को आप कोई नाम नहीं दे सकते, अगर कोई ऐसा रिश्ता आप लोगों का है किसी का, तो इस साल लोग उसको जान जाएंगे, यानी कि वो रिश्ता जो है वो सबके सामने आ जाएगा। उससे थोड़ा फैमिली को दिक्कत हो सकती है, तो आप इसके प्रति थोड़ा सावधान रहें ताकि आपकी फैमिली में डिस्टरबेंस ना हो। फिर ये हो सकता है कि वो जो रिश्ता है उससे आप दूर चले जाएं, मतलब जो ऐसा रिश्ता जिसको हम किसी के सामने नहीं ला सकते, उससे या तो आप दूर हो सकते हैं या फिर उसका खुलासा आपकी फैमिली के सामने हो सकता है। आप लोगों को इस साल जो रेमेडी करनी है वो शनि की करनी है, क्योंकि शनि ग्रह जो होता है उसके एक रूल होते हैं, वो रूल पे चलने वाला ग्रह होता है, रूल से बाहर वो नहीं जाता है। तो जितना हो सकता है ना आप अपनी लाइफ को सात्विक जिए, यानी कि कुछ भी ऐसा कार्य आप ना करें जो समाज को हानि पहुंचाए।
झूठ भी आप बोले तो बहुत संभल कर बोले, क्योंकि आपके कच्चे चिट्ठे खुल सकते हैं इस साल। तो थोड़ा ध्यान रखें आप अपने बारे में, और शनि की रेमेडी करिए। शनिवार को जाकर शनि मंदिर में जाकर आप तेल चढ़ाएं। पीपल के पेड़ के नीचे आप दिया जला सकते हैं, काली वस्तुओं का दान कर सकते हैं, ये आपके लिए फायदा देंगे। बाकी मैं ये कहना चाहूँगी कि सभी व्यक्तियों के लिए कि जो 9 अंक का जो साल आता है मंगल, आपने पिछले 8 सालों में जो भी किया है उसका परिणाम इस साल में आपको मिलेगा। मैं कोई भी प्रेडिक्शन करूं, किसी के लिए प्रेडिक्शन करूं, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखना कि पिछले 8 सालों में आप लोगों ने जो भी किया है वो आपके सामने इस साल आएगा। तो आप देख लीजिए आप लोगों ने क्या किया है, उसका आपको परिणाम ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये ऑडिट का साल होता है, ऑडिट होता है इस साल। अगर आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मूलांक 4 की अगली वीडियो प्रेडिक्शन 2025 का वेट करिए। धन्यवाद।